1922 से लेके 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले मुल्क पर रशिया ने कैसे अपनी अफवाह छोड़ी। आज की इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के आपस में तनाज़े को डिस्कस करने वाले हैं। यूक्रेन रकबे के लिहाज से मशरकी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हालिया दिनों में रशिया और यूक्रेन के आपस में होने वाले तसादुम की वजह जोग्राफियाई तनाज़ा है। तनाज़ा पिछले 100 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। 1999 में जब यूएसएसआर की ताकत जो है वो पूरी दुनिया में कम होने लगी तो बहुत सारे मुल्कों ने यूएसएसआर से अलहदगी का इजहार किया। मुल्कों में सबसे पहले यूक्रेन था। यूक्रेन ने 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। अलहदगी के एक साल बाद ही 24 अगस्त 1991 को ऐलान किया कि यूक्रेन एक आज़ाद रियासत है और यूएसएसआर से खुद मुख्तारी का ऐलान किया। यूक्रेन में मौजूद 17% रूसी नस्ल जो लोग थे उन्होंने शदीद मुजाहरे करना शुरू कर दिए। उनके हरीफ वो मगरिबी सपोर्टर थे जो चाहते थे कि यूक्रेन आज़ाद रियासत ही रहे और मगरिब की सपोर्ट करता रहे। इसी दौरान रशिया और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग भी ज़ोरों शोर पर थी और अमेरिका ये प्रोपेगेंडा चला रहा था कि रूस को कमज़ोर किया जाए उसके पड़ोसी ममालिक के ज़रिए से, जिसमें यूक्रेन टॉप ऑफ द लिस्ट था। 2014 में इस तनाज़े ने उरूज पकड़ा जब रशिया ने अपनी फोर्सेस क्रिमिया में उतारने का फैसला लिया, जो कि इंटरनेशनली यूक्रेन का हिस्सा माना जाता था, पर रशिया ये तस्लीम करता था कि ये एक आज़ाद रियासत है। हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रिमिया में फोर्सेस भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर जो रूसी नस्ल के लोग हैं उन्हें कोई तकलीफ ना दी जाए। 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानुकोविच थे जो चाहते थे रशिया के साथ कन्वर्सेशन करके मामले को ठंडा किया जाए और इसी वजह से यूक्रेन में मामला और बिगड़ गया और मगरिब के सपोर्टर यूक्रेन के लोग सड़कों पर निकल रहे और एहतजाज करना शुरू हो गए। इसी दौरान कुछ एहतजाज करने वाले लोगों ने रशिया के बॉर्डर पर हमला कर दिया और तनाज़ात यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए। 2014 से लेके आज तक ये तनाज़ात शिद्दत पकड़ते चले गए और 22 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन की 2 रियासतों को आज़ाद डिक्लेयर किया। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजें भेजना शुरू कर दी और यूक्रेन की मौजूदा गवर्नमेंट को मगरिब की कठपुतली डिक्लेयर कर दिया। ये 2 रियासतें डोनेट्स्क और लुहानस्क हैं। के इस इक़दाम पर पूरी दुनिया में हड़ाहड़ी मच गई। सबसे पहला रिएक्शन अमेरिका का आया। बाइडेन ने जवाब देते हुए कहा कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जंग हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ा भारी जानी और माली नुकसान लाती है। यूक्रेन और रशिया को चाहिए कि जंग के बजाय अमन का रास्ता अख्तियार करें और अपनी आवाम को बहुत भारी जान और माली नुकसान से बचा लें। आपको इस वीडियो से यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाले इस तनाज़े के बारे में क्या मालूम हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।